स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम जो DECE का सत्रीय कार्य 1 से 3 जनवरी 2021 और जुलाई जो 2021 के लिए उसके जो आंसर हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम DECE 1 के जो असाइनमेंट है वो देखते हैं, फिर उसके आंसर देखेंगे। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, आपको ये भी रहता है ना कि कब जमा करवाने हैं, कब जमा नहीं करवाने हैं। तो जनवरी 2021 सत्र के लिए जमा करवाने की अंतिम तिथि क्या है? ये 30 सितंबर 2021 है। और अगर जुलाई 2021 में आपने एडमिशन लिया है तो 30 मार्च 2022 तक आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को अभी आपने जैसे जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है और अगर आप लोगों को एग्ज़ाम अभी दिसंबर में देना चाह रहे हैं तो आप लोग अभी ये सितंबर है, जो अभी 30 सितंबर है लास्ट डेट, तब तक जमा करवा सकते हैं। बाकी आगे ये डेट ना सितंबर से थोड़ी सी अक्टूबर तक भी, कई कई बार नवंबर लास्ट तक भी चली जाती है, जो कि एक्सटेंड होती है। तो आप तैयार तो कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके और एक्सटेंड होगी उस हिसाब से जमा करवा दीजिए। अब इसमें भाग क, ख, ग तीनों अनिवार्य हैं। भाग क के प्रश्न देख लीजिए। भाग क में 6 प्रश्न है जिसके आंसर आपको सब लिखने हैं। और इनमें ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अब आप ये पांचवा प्रश्न है, शालापुर शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है, तो ये इसके आंसर आपको लिखना है 800 शब्दों में लिखना है लगभग। अब 800 शब्दों का मतलब ये नहीं है कि आप ना 8 से 10 पेज भर दें। हमें नंबर पेज भरने के नहीं मिलेंगे, हमें नंबर सही आंसर लिखने के मिलते हैं। तो असाइनमेंट हो या फिर एग्जाम हो, तो हमें आइडली क्या करते हैं हम लोग, एक जो लाइन होती है, एक लाइन में आइडली 10 वर्ड्स लिखे जाते हैं, 10 शब्द एक लाइन में माने जाते हैं। तो अगर आपको 100 शब्दों में आंसर लिखना है ना, तो आपकी 10 लाइनें कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया, 100 शब्दों का हो गया। 500 शब्दों का उत्तर लिखना है तो हमारी 50 लाइनें इनफ होती हैं, उससे ज़्यादा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई हमने सारा आंसर लिख दिया लेकिन हमारा तो कम है, 5 पेज भरे ही नहीं है, लेकिन आपका आंसर सही है और आपने 500 शब्द लिख चुके हैं आप, तो पेज भरने का कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं बनता है। वो कई बार क्या रहता है कि कई लोग क्या मोटे मोटे अक्षर लिखते हैं, तो वो लोग 5 6 7 पेज भर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। इसमें तो आंसर सही लिखना जरूरी होता है, ना कि ज़्यादा पेज भरना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे अब 800 शब्दों का, तो इसका मतलब ये नहीं 8 से 10 पेज भरेंगे, हमें 8 पेज भी भर सकते हैं, 9 भी भर सकते हैं, 10 भी भर सकते हैं, पर हमें कम से कम हमें 80 लाइनें तो होनी चाहिए। 80 से 90 लाइनें आंसर की हमें लिखनी जरूरी होती है, तो हमारा 800 शब्दों का उत्तर हो जाएगा। अभी हमारा भाग ख है, उसमें हमें कोई एक अभ्यास करना है, 4 6 या 7 में से करना है। और भाग ग है, उसमें आपको 5 8 और 9 अभ्यास में से करना है, जिसमें आप कोई भी एक कर सकते हो इसमें से। तो हम सबसे पहले इसके आंसर देखना शुरू करते हैं। ये आंसर है पहले का, क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उभरने का क्रम बताइए। तो आप लोग इसमें से देख के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगी ताकि आप लोग आराम से कर सको अपना काम।
ये हमारा D7 का पार्ट ख और ग है, पार्ट ख का अभ्यास 6। तो इसमें हम ये पेज में भी कर सकते हैं। बाकी ये हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम लोग अगर अवेलेबल हो तो हमारे पास जो प्रयोगात्मक नियमावली बुक्स हैं हमारी, उनमें से जो भी अभ्यास करें तो बुक में जो पेज है वो अटैच करने हैं हमें, उनकी फोटोकॉपी करवा के और वो अटैच करनी है। अगर बुक्स नहीं आई हो आपके पास तो आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं ऑनलाइन, जो हमारी इग्नू ई ज्ञान कोर्स पे जो बुक्स अवेलेबल हैं तो उस पे से आप लेके प्रिंट लेके और इसके अंदर आंसर लिख सकते हैं। जैसे छठे का मैंने कर रखा है, अभ्यास 6 है जैसे। और ये जो मैंने डेट डाल रखे है जैसे तिथि, तो ये आप लोग अब जब अपना असाइनमेंट तैयार कर रहे हो तो तब की डेट डाल दीजिएगा। ये जैसे ये अभ्यास 6 का प्रिंट लेके उस पेज का और उसमें आंसर लिखना है हमें। ये देखिए, अवलोकन और फिर विश्लेषण। अगर आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए तो DECE1 की पीडीएफ 10 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये अभ्यास 5 आ गया भाग्य का। DEC1 का असाइनमेंट खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपने असाइनमेंट बनाइए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।